नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम लोग एबीसी मीडिया की तरफ से एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस बार हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विक्रम सिंह जी, नमस्कार अ, नमस्कार। जो कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है एग्रीकल्चर, जिसको एफबीओ बोलते हैं, उससे काफ़ी जुड़े हुए हैं। एफपीओ। एफपीओ बोलते हैं, सॉरी। तो एफपीओ होता क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ही मालूम नहीं होगा, तो इसी बारे में बात करते हैं। सर, एफपीओ होता क्या है बेसिकली? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जी हार्दिक इच्छा थी कि किस तरह से किसानों की आय को बढ़ाया जाए, दुगना किया जाए या बढ़ाया जाए। जी जी। तो उन्होंने बहुत सारे विभागों में, कृषि से संबंधित जो विभाग हैं उनमें चर्चा की, मंत्रणा की। तो उसमें एक स्कीम एफपीओ की पहले से चल रही थी। हम्म। उस स्कीम में उनको स्कोप दिखाई दिया, तो उसी समय उन्होंने इस थोड़ा सा आपको स्कीम मैं को टोकना लॉन्च किया। चाहूंगा। हाँ एफपीओ बेसिकली, मेरा बेसिक क्वेश्चन, एफपीओ होता क्या है मुझे नहीं हाँ, पता है। मैं बता रहा उम्मीद करता हूँ कि आप दर्शकों को भी नहीं पता होगा हूँ। एफपीओ बिल्कुल होता क्या है। बिल्कुल। तो तो उसी स्कीम को उठाया। एफपीओ दरअसल एक किसान उत्पादक संगठन है। अच्छा। इसमें एक किसी एक क्षेत्र के, जैसे एक ब्लॉक समझ लीजिए, एक हम्म। ब्लॉक के 10 किसानों को हम लोग चिन्हित करते हैं। बिल्कुल। वो अलग अलग ग्राम पंचायत से होते हैं। हाँ। उनको 10 किसानों को चिन्हित करने के बाद हम लोग उनको एक कंपनी में हम्म। डायरेक्टर और प्रमोटर के तौर पे जोड़ते हैं। ओके। उसका उद्देश्य ये रहता है कि जैसे कोई भी कंपनी आप बना रहे हैं या कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो उसमें आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो उस बिजनेस को चला सके, हम्म। जो सक्षम हो उसको चलाने में ओके। और इच्छुक भी हों। हम्म। तो उन लोगों को जोड़कर एक कंपनी बनाई जाती है। चूंकि ये किसानों का संगठन है, इसलिए इसको किसान उत्पादक संगठन कहा जाता है। और चूंकि ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होता है, ओके। इसलिए इसको एफपीसी भी कहा जाता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पे एक किसानों का यूनियन होता है, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। उसको थोड़े ऑर्गेनाइज वे में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके हाँ, उसको अपना। तो इसमें गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिल सकता है किसानों को, किस तरह गवर्नमेंट का से। हेल्प मिलता है हाँ, इसमें? गवर्नमेंट से इसमें ये हेल्प मिलती है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट इसमें जो कंपनी बनाने का जो खर्च है, हाँ। 40,000 रुपये जो फीस सीए की लगती है, अच्छा। वो फीस सरकार द्वारा दी दर्शकों जाती है। ध्यान दीजिएगा, हाँ एफपीओ बनाने पे अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जो गवर्नमेंट की फीस जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जाती है, वो बिल्कुल निल होता है। जी, कंटिन्यू हाँ, करें सर। मतलब किसानों को नहीं देना है, वो सरकार द्वारा दिया जाना है। अच्छा, सॉरी, मैं फिर से हाँ, इसको करेक्ट करना चाहूंगा, गवर्नमेंट उसे रिम्बर्स करती है। रियम्बर्स करती, बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। और इसके बाद फिर उसमें 1 लाख रुपए सरकार देती है उस कंपनी को, जो कंपनी बनी है किसानों की। हम्म। उस कंपनी को सरकार 1 लाख रुपए देती है, जिसमें फर्नीचर है, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी, ऑफिस के मतलब कि जितने भी सारी जो सामान है। बेसिक चीजें जी। हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड हाँ करती हाँ, है। शुरू में ही प्रोवाइड प्रोवाइड करती है। करती है, अच्छा। इसके साथ ही चीजें और 3 तरह से और मदद करती है सरकार। एक तो उसमें एक सीईओ का अपॉइंटमेंट होता है, ओके। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ। एक अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट होता है, हम्म। जो कि सारे खाते को मेंटेन करेगा कंपनी के। और इसके अलावा एक ऑफिस लिया जाता है, उसका किराया, हम्म। सीईओ की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी और ऑफिस का किराया। ये 3 चीजें सरकार 3 साल तक उस कंपनी को देती है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो किसानों ने एक संगठन बना के कंपनी इनकॉर्पोरेट की, जी। उसका खर्चा जो इनकॉर्पोरेशन का आता है वो हाँ भी गवर्नमेंट रिम्बर्स करती है। इसके अलावा 3 साल तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो या सीईओ हो, कंपनी को जो चला रहा हो, जो बिल्कुल। प्रीमाइसेस उन्होंने लिया हुआ है, तो 3 साल तक गवर्नमेंट उसको, उसका जो भी खर्चा होता है वो उठाती है। आप हाँ ये कहना चाह रहे हाँ, हैं सरल भाषा में? बिल्कुल। देखिए, जैसे आप अपने आप को ही ले लीजिए या मैं अपने आप को ले लूँ। हम्म। हम लोग कोई भी बिजनेस कभी भी क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं? क्योंकि आ, जो इनिशियली जो खर्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उस वो पर कहीं ना लैक कहीं करते हैं। हम, बिल्कुल। हाँ, हम लोग बिल्कुल। उसको कर नहीं पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। पैसा होते हुए भी नहीं कर पाते हैं कई बार। पैसा अच्छा। नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, पैसा होते हुए भी लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा। जैसे सीए की फीस ही देनी है, हम्म। तो 40,000 रुपये सीए की फीस, मैं भी शायद, अगर आज से 25 साल पहले जो मेरी एज थी, मुझे देनी पड़ती तो शायद मैं नहीं दे पाता।
होते अच्छा। हुए भी एक हम्म। मानसिकता होती है ऐसी। इसके अलावा 3 साल तक स्टाफ रखना, जबकि आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपका कोई इनकम नहीं है, हम्म। 3 साल तक आपको स्टाफ रखना बहुत भारी काम है। हम्म। तो वो सपोर्ट मिल जा रहा है इसमें। वो मिल जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा फिर आपको जैसे एफपीओ जब बन गया, एक लिमिटेड कंपनी बन गई, तो जैसे आपको पता है कि लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, बिल्कुल। तो उसी ब्लॉक के किसानों को आपको शेयर होल्डर भी बनाना है, अच्छा, उन्हीं को बनाना है। जिससे कि सभी की भागीदारी उसमें रहे, भागीदारी हो गई। सबकी भागीदारी रहे और सभी उसमें लाभान्वित भी हों। ओके। ऐसा ना हो कि लिमिटेड कंपनी सरकार ने बनाई है पर वो एक प्राइवेट लिमिटेड या किसी परिवार की या किसी व्यक्ति विशेष की कंपनी बनकर रह जाए। हम्म। तो अब इसमें जब कंपनी बन गई, ये सिस्टम सब आ गया, सीईओ आ गया, अकाउंटेंट आ गया। अब सीईओ का क्या काम होता है? सीईओ का काम होता है उस कंपनी को सारे लाइसेंसेस दिलाना, प्लानिंग करना। शेयर होल्डर्स उस कंपनी के लिए जोड़ना, क्षेत्र में जा जाकर सब जगह। बिल्कुल। अकाउंटेंट का काम होता है सारे बही खातों को मेंटेन करना, जो हम्म। भी पैसा आ रहा है उसका हिसाब किताब रखना, जो खर्च हो रहा है उसका हिसाब किताब रखना, बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीजें रहती तो सर एफपीओ बन गया, कंपनी भी बन गई, हाँ। स्टाफ भी हमने हायर कर लिया, जी। कंपनी में रन भी कर ली, जी। तो किसानों को इससे और भी क्या लाभ मिल सकता है? क्या ये उन्हें एक ओपन मार्केट मिलता है? हाँ बीइंग बिल्कुल। अ किसान, जैसे मैं फसल उगाता हूँ, मेरे खेत में फसल जी। होती है, सब्जियां होती है, जी तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे मुझे बेस्ट रेट मिल सके उसको बिल्कुल। बेचने के लिए। तो इस टाइप का कुछ प्लेटफॉर्म क्या एफपीओ के थ्रू हमें मिलता हाँ है? ये भी है, और मैं शुरू से बताना चाहूंगा जी। कि किस तरह से शुरुआत होती है लाभ मिलने की। अच्छा। सबसे पहला लाभ तो किसान ने, मान लीजिए किसी एक किसान ने 1,000 रुपए का शेयर लिया उस कंपनी में, बिल्कुल। और उस